अभिवादन साथियों, परम नागरिक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपनी खास पेशकश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं एम हसी। साथियों, 2024 के मंगलौर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी और पार्टी की नाक का बाल रहे करतार सिंह भड़ाना 2027 के चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन आशंकित भी हैं। वे सक्रिय हैं, लेकिन अपने दम पर। पार्टी का जो सहयोग उन्हें उपचुनाव में मिला था, लगता है कि वह उन्हें फिलहाल नहीं मिल रहा है। दरअसल पिछले 2 सालों में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी तमाम राजनीतिक प्रगति हुई है, जिन्हें लेकर मतदाताओं के मन में तमाम आशंकाएं व्याप्त हो गई हैं। चूंकि चर्चाएं विपरीत किस्म की हैं, इसलिए करतार सिंह भड़ाना का भी आशंकित तो हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उपचुनाव के बाद पहली प्रगति मंगलौर में यह हुई थी कि बसपा के प्रत्याशी रहे उबैदुर रहमान अंसारी उर्फ मोंटी भाजपा गमन कर गए थे और 2025 के निकाय चुनाव में उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के अपने प्रत्याशी जुल्फिकार ठेकेदार को भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया था। तब जुल्फिकार ठेकेदार चुनाव हार गए थे। दूसरी प्रगति यह हुई थी कि इस निकाय चुनाव में करतार सिंह भड़ाना की कोई भूमिका देखने में नहीं आई थी, जबकि मंगलौर नगर उनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा था। इसके बाद तीसरी प्रगति यह हुई थी कि मोंटी भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए थे और सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं। चौथी प्रगति यह हुई थी कि राष्ट्रीय लोकदल में मोंटी की अगुवानी खुद जयंत चौधरी ने की थी और साथ ही पिछले थोड़े से ही समय में जयंत चौधरी कम से कम 2 बार मोंटी के निमंत्रण पर मंगलौर आ चुके हैं। उपरोक्त तमाम प्रगति को लेकर मोंटी समर्थकों का यह दावा रहा है कि वे राष्ट्रीय लोकदल में खुद नहीं गए, बल्कि उन्हें वहां भेजा गया है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी के रूप में 2027 का मंगलौर सीट पर चुनाव लड़ सके। यदि मोंटी समर्थकों का यह दावा सही है, तो यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भाजपा भड़ाना या किसी और को भी अपने टिकट पर यहाँ चुनाव नहीं लड़ाने जा रही है। फिर जाहिर है कि भड़ाना के लिए यहाँ कम से कम भाजपा में तो कोई संभावना नहीं बचती। ऐसा तो नहीं है कि भड़ाना इन हालात से वाकिफ नहीं है या चर्चाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके बावजूद अगर वे मैदान में डटे हुए हैं, तो जाहिर है कि उन्हें या तो पार्टी की ओर से कोई ठोस आश्वासन है, जिसके चलते अंतिम समय में मोंटी का दावा गलत साबित हो सकता है, या फिर उनके पास इस समस्या का कोई ठोस विकल्प मौजूद है। वह विकल्प क्या होगा, जाहिर है कि इस बात पर तो कोई प्रकाश खुद भड़ाना ही डाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनके अभियान में भी दिखाई दे रही हैं। सबसे प्रथम यह है कि इस बार उनका अभियान अभी तक उनके अपने दम पर चलता नजर आ रहा है और अपने अभियान के इस बिंदु पर आकर वे जन समस्याओं के निवारण का दावा पार्टी या सरकार के दम पर नहीं, बल्कि अपने दम पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन हाल ही में वे लिपरेडी पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने गंग नहर पर पुल के निर्माण की आवश्यकता जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपनी जेब से 31 लाख रुपए प्रदान करने का आश्वासन दिया। फिर पिछले दिनों उन्होंने एक काम ऐसा किया जो वे भाजपा के मौजूदा राजनीतिक पैटर्न के तहत कभी नहीं कर सकते थे। स्थानीय लोगों को अपने खर्च पर तीर्थ यात्रा पर भेजने के अपने अभियान के तहत उन्होंने तीर्थयात्रियों का एक जत्था अजमेर दरगाह की यात्रा के लिए भी भेजा। जाहिर है कि इस जत्थे में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। फिर यह भी हो रहा है कि आपसी बातचीत में भाजपा कार्यकर्ता उनके नाम का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय दावेदार भी टिकट पर अपना दावा मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे हालात में यह तो माना जा सकता है कि अपने अभियान को लेकर भड़ाना उत्साहित हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे आशंकित भी हैं। साथ ही यह भी कि उनका अभियान अभी तक इस बार अपने व्यक्तिगत दम पर है, पार्टी के दम पर नहीं। आने वाले समय में हालात क्या करवट लेंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।